पड़ियाँ और चमकीला पत्थर। एक दफा का जिक्र है कि दो पड़ियाँ नाम ईमान और नीलम थी। एक दफा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ती जा रही थी कि अचानक ईमान की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम, वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहां जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वरदान ने हमें वहां जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ईमान ने कहा। अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहां चलें? नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा। नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान उस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे इस पत्थर को हाथ लगाती है तो फिर पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नजर पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती। ओह, ये क्या कर दिया तुमने ईमान? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई? ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई है। अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगी, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन पड़ी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई। तुम ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपने दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि उसके दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में ही मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन पड़ी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफी अच्छी दोस्ती थी। एक दफा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका और उनकी बहन इसे चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी। क्या कि ये पत्थर बहुत ही खास है और हमें विरासत में मिला है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मलका की बहन ने फिर कहा। फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। इन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका। तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो उन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन फितने को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए इसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या इसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात करते हुए उसकी माँ ने कहा, वो क्या? मेरी तरफ देखें, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं। नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। ऐ मेरे खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा। मम्मा आप अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ।
नीलम ने कहा, ईमान के दिल में एक बात आती है। वो कहती है, चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। इस बुक को ढूंढकर मैं नीलम से राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है, क्या हुआ ईमान, तुम ठीक हो? चमन ने कहा, मैं नीलम से राब्ता कर रही थी कि लेकिन नहीं हो रहा। ईमान ने जवाब दिया, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम जाती है। वो जैसे ही आती है कि उसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिश के बाद फिर उसके एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है और उस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सोई हुई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब लेकर जादू का असर खत्म कर देती है और फिर दोनों आजाद हो जाती हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती हैं और इसकी वजह से फितने का भी खातिर हो जाता है। नतीजा, हमें अपने वलिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और मुश्किल में हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।